नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 26 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने होंगे। साथ ही दोस्तों, इस चैनल पर हम हर दिन सुबह 8 बजे 15 मोस्ट टाइम टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी 15 मिनट जितने कम समय में। और साथ ही आपको डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर आप इस चैनल के वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को महिला समानता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो महिला समानता दिवस है यानी कि वुमेन्स इक्विलिटी डे, वो हर साल मनाया जाता है 26 अगस्त को। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। अमेरिकी कांग्रेस ने 1973 में इस दिवस को आधिकारिक रूप से मनाने की मंजूरी दी थी। कार्यस्थलों, राजनीति और समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को ये बढ़ावा देने के लिए इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। दोस्तों, साथ ही ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 देश में कानूनन महिला पुरुष समानता सुनिश्चित करता है। अगस्त 2026 में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स है, इसका आयोजन हुआ है चीन यानी कि चाइना में। इसका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग के नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल, जिसे आइस रिबन स्टेडियम भी कहते हैं, वहां पर किया गया था। यह 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2026 तक आयोजित की गई थी। इस गेम्स में चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम था तियांगोंग अल्ट्रा, जिसने मात्र 9.39 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी करके उसेन बोल्ट का 9.58 सेकंड के इंसानी विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस वर्ष प्रतियोगिता में दुनिया भर के 16 देशों की 666 टीमों के 2056 से भी अधिक एडवांस रोबोट हिस्सा ले रहे हैं। इस बार रोबोटिक ओलंपिक में 51 से भी ज़्यादा इवेंट शामिल है, जिसमें 3 खेल प्रतियोगिता जैसे कि फुटबॉल, एथलेटिक्स और 21 व्यवहारिक कार्य जैसे कि आग बुझाना, घरेलू काम करना, सबको शामिल किया गया है। डूरंट कप 2026 फुटबॉल का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो दोस्तों, ये जो डूरंट कप 2026 था, इसे जीत लिया है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब यानी कि ईस्ट बंगाल FC। ईस्ट बंगाल FC ने इस प्रतियोगिता को जीतकर खिताब अपने नाम किया है। साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में ईस्ट बंगाल ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी मोहन बागान सुपर जायंट को 4-1 से करारी शिकस्त दी थी। इस खिताबी जीत के साथ ही ईस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंट कप जीतकर सबसे सफल टीम के मामले में मोहन बागान की बराबरी कर ली है। ईस्ट बंगाल ने वर्ष 2004 के बाद यानी कि पूरे 22 साल के लंबे इंतजार के बाद यह ऐतिहासिक खिताब जीता है। साल 2026 में खेला गया यह डूरंट कप का 135वां संस्करण था, जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट भी है। फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका को गोल्डन बॉल यानी कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वालिटी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगस्त 2026 में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया है केजिया लिजमेजो ने। केरल की 19 वर्षीय केजिया लिजमेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का प्रतिष्ठित खिताब जीत लिया है। इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 23 अगस्त 2026 को राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया था। वह
यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली केरलम की पहली प्रतिभागी भी बनी है। बात करें फर्स्ट और सेकंड रनर अप की, तो तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश फर्स्ट रनर अप और गुजरात की अनुश्री सतावलेकर सेकंड रनर अप रही थी। केजियो अब नवंबर 2026 में प्यूर्टो रिको में आयोजित होने वाली 75वीं मिस वर्ल्ड यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस बार जजिंग पैनल का नेतृत्व भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने किया, जिसमें उर्वशी राउटेला और सेलिना जेटली भी शामिल थी। किस राज्य में अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना है, इसे शुरू किया गया है तमिलनाडु में, और इसके तहत महिलाओं को 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में गोरखा समुदाय के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो अध्यक्ष है वो नियुक्त हुए हैं पंकज कुमार सिंह। भारत सरकार ने किस शहर के जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों भारत सरकार ने जिस शहर में जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी के लिए एडीबी बैंक के साथ समझौता किया है वो शहर है चेन्नई। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता संत मदर टेरेसा का जन्म वर्ष 1910 में किस तारीख को हुआ था? तो दोस्तों मदर टेरेसा जी का जन्म हुआ था 26 अगस्त यानी कि आज। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे, जो कि अब उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी है, वहां पे एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम था अग्नेसे गोंक्से बोजसियू, और 1928 में भारत आने के बाद उन्होंने मदर टेरेसा नाम अपनाया था। 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उन्होंने पुरस्कार की राशि को गरीब लोगों की मदद के लिए दान कर दिया था। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा था, क्योंकि उन्होंने 1948 में भारतीय नागरिकता ली थी। उन्होंने वर्ष 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, जो आज दुनिया भर में अनाथ और बीमारों की सेवा कर रही है। उनका निधन जो कि हुआ था 5 सितंबर 1997 को, उसके बाद वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने वर्ष 2016 में उन्हें संत घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की किस नदी के किनारे 100 मीटर के दायरे में निर्माण और विकास की गतिविधियों पर रोक लगाई है? तो दोस्तों ये जो नदी है जिसके 100 मीटर के दायरे में निर्माण और विकास गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, वो राजस्थान की नदी का नाम है जोजरी नदी। साथ ही दोस्तों जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप अवश्य देख लेना, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ ही दोस्तों अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो एटलीस्ट पीछे के 8 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो आप अवश्य से देख लेना, आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इस मंथली वीडियो को तो आप अवश्य देख लेना। भारत का पहला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये जो पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज है इसे लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। इसे अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के एलूरे जिले में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। लॉन्च किए गए 2 प्रमुख बीजों के नाम कृष्णा 459 और गोदावरी 234 है। यह पूरी तरीके से गैर जीएमओ यानी कि पारंपरिक ब्रीडिंग पद्धति से तैयार किया गया भारत का पहला बीज है। इसे आईसीएआर यानी कि भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान
और गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके आने से भारत की अमेरिका और ब्राजील से पॉपकॉर्न मक्का बीज आयात करने की निर्भरता खत्म होगी। इस परियोजना को देश के 8 राज्यों के 17,500 से भी अधिक किसान परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के तहत देश भर के कितने उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये सम्मानित होने वाले हैं कुल 48 टीचर्स। शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर के कुल 48 उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस वर्ष चयनित शिक्षकों में 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये 48 शिक्षक देश के 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के 6 विभिन्न संगठन जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, एनवी, सैनिक स्कूल से आते हैं। इन सभी शिक्षकों को 5 सितंबर 2026 जो कि शिक्षक दिन होता है, उस दिन अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इस वर्ष की सूची में सर्वाधिक 3 शिक्षक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चुने गए हैं। अमेरिका के किस राज्य ने 8 नवंबर को आधिकारिक तौर पर दिवाली डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों ये जो दिवाली डे है वो मनाने का प्रस्ताव रखा गया है कैलिफोर्निया द्वारा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2026 में महिला युगल के कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी है? तो दोस्तों ये कांस्य पदक जीतने वाली महिला भारतीय जोड़ी का नाम है त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। वाहन चालकों की थकान और नींद की झपकी का पता लगाने के लिए इंटेलिसिट स्मार्ट ड्राइवर सीट किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्तों ये जो स्मार्ट ड्राइवर सीट है इसे विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। इस आईआईटी मद्रास के रिहेबिलिटेशन बायो इंजीनियरिंग ग्रुप के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। इस हाईटेक सीट का निर्माण प्रसिद्ध ऑटो कंपोनेंट निर्माता हरिता सीटिंग सिस्टम लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। इसमें एडवांस्ड प्रेशर और बायो सेंसर लगे हैं जो ड्राइवर के बैठने के तरीके और मांसपेशियों की थकान को भाप लेते हैं। यह हल्की थकान पर डैशबोर्ड लाइट, मध्यम थकान पर बीप साउंड और गंभीर स्थिति में सीट वाइब्रेशन के जरिए अलर्ट करती है। आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित यह डिवाइस गंभीर स्थिति में मोबाइल ऐप के जरिए वाहन मालिक को भी तुरंत अलर्ट भेजती है और इसका लक्ष्य लंबी दूरी की बसों और ट्रकों में ड्राइवरों की नींद के कारण होने वाली सड़क हादसों को रोकना है। भारत की पहली स्वदेशी असोल्ट राइफल का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत की पहली असोल्ट राइफल का नाम है AK-203 शेर। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट में जरूर से बताने हैं। अगस्त 2026 में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत का पहला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड ब्रिज कहाँ लॉन्च किया गया है? और आज का आखिरी सवाल, अगस्त 2026 में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। और अब बारी हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के छात्रों में आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है? जो समिति का नेतृत्व करेंगे आर सुभाष रेड्डी। अगस्त 2026 में चर्चा में रही पुस्तक बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है सोनिया गांधी की। भारत का पहला बड़े पैमाने पर बायोपॉलीमर प्लांट किस राज्य में शुरू किया जाएगा? जो होने वाला है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में बेतरडाड़ी गांव में अगस्त 2026 में लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराने जीवन के प्रमाण मिले हैं?
तो मिले हैं झारखंड से। टाटा पावर ने स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो साझेदारी हुई है आईआईटी मुंबई के साथ। सोफी एरिनॉट अंतरिक्ष में चलने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो बनी है फ्रांस की। 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हुआ है केरलम में। भारतीय सेना द्वारा आदाब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हुआ है कारगिल में। भारतीय सेना ने अत्याधुनिक ड्रोनों की पहली बाज बटालियन का गठन कहाँ किया है? तो हुआ है पंजाब में। किसने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो जीत लिया है काजल दोचक ने। किस राज्य सरकार ने कक्षा 6 से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने की घोषणा की है? तो घोषणा हुई है कर्नाटक द्वारा। भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र किस शहर में विकसित किया गया है? तो हुआ है नागपुर में। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो रिकॉर्ड बनाया है जो रूट ने। एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है? तो बन गया है हिमाचल प्रदेश। और कल का आखिरी सवाल था, अंबेडकर के संदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है डॉक्टर DS वीरैया ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसका फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन कर लिया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर कमेंट में ज़रूर से बताइए, और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य से करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।